हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये अपना जो फाउंडेशन बैच है मैथ्स के लिए बेहद बहुत ही बेहतरीन बैच होने वाला है, क्योंकि ये काम जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें कोई भी आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट छूट जाए, ना ही कोई टाइम की पाबंदी। इसमें हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे होंगे और एक एक क्वेश्चंस को यहाँ हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। जैसे अपनी 6 क्लास हो चुकी हैं और जिसने भी प्लेलिस्ट में जाकर ना देखा हो तो 6 क्लास आपकी नंबर सिस्टम की हो गई हैं, और जाके नंबर सिस्टम की सारी क्लास देख लेना। छोटी छोटी क्लासें, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। 25 से 30 मिनट की एक क्लास है जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आज 7 नंबर की क्लास होगी। प्ले लिस्ट में सारी क्लासें आपको इसी तरीके मिलती रहेंगी, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे होगा क्या, आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन आ जाएगा, जिससे चीजें क्या होंगी और बेहतर तरीके से हम लोग सीख पा रहे होंगे। और जैसे ही सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है नंबर सिस्टम से, फिर कहीं तक का भी लेवल है और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से बनेंगे सारे के सारे वन बाय वन हम लोग कर रहे होंगे, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। सेकंड में उसके आंसर आ रहे होंगे, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो सभी लोग क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर लोगे और क्लास को रेगुलर शेयर जरूर कर दिया करो, साथ ही साथ लाइक भी कर लिया करो। तो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग अपनी क्लास नंबर कौन सी सर? 7, जिसमें क्या है, डिविजिबिलिटी रूल कर हम लोग कंटिन्यू किए थे और 5 तक की देख चुके थे। आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे और उसी के साथ हम लोग अगर टाइम बच जाता है तो उसमें कुछ और भी सीख लेंगे। देखो, ठीक है। तो आज स्टार्ट करें। डिविजिबिलिटी रूल कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा। डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लेंगे तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग 2 से डिविजिबिलिटी रूल, 3 से, 4 से और 5 से। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? तो कहोगे सर 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर दी गई संख्या हमारी सम हो, यानी जो नंबर्स हमें दिए जाए वो इवन हो, तो वो नंबर्स हमारा 2 से डिविजिबल होगा, कैसा भी नंबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था, कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट जो है 0, 4, 6, 8 और 2, यही तो 5 अंक आपके 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये यूनिट डिजिट में देखने को मिल जाए वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे बढ़े तो हमने कहा सर 2 से विभाज्यता का नियम तो हो गया, 3 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा? तो हमने कहा था कि अगर दी गई संख्या, कोई ऐसी संख्या जो दी गई है जिसके अंकों का योग, अंक मतलब एक एक डिजिट, तो जिनके अंकों का योग अगर आपके 3 से विभाजित हो जाए तो पूरा दिया हुआ नंबर सदैव 3 से विभाजित होगा। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था कि कोई भी एक ऐसी संख्या दी गई हो जिसके प्रत्येक डिजिट को आप जोड़ लेना, यानी प्रत्येक अंक को आप जोड़ लेना, और जोड़ने के बाद अगर देखोगे वो सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो दी गई हमारी पूरी संख्या किससे? 3 से विभाजित हो रही होगी। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो कहोगे सर 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि हम दी गई संख्या के पीछे के 2 अंक, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट से 2 डिजिट पीछे से यूनिट और टेंथ, इन 2 प्लेस पर नंबर जो आते हैं उनको हमें 4 से विभाजित करना है। अगर पीछे वाले 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं तो दिया हुआ पूरा नंबर तुम्हारा सदैव 4 से विभाजित होगा। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसी तरीके आगे बढ़ेंगे तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम जो हमारा है वो कहता है कि सर अगर दी गई संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो दी गई संपूर्ण संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। और जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में आप क्लास को देख लो, उसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जितने बन सकते थे सारे सीखे हैं, यूनिट डिजिट से जो कॉन्सेप्ट बन सकते थे सारे सीखे हैं, ठीक है ना। और उसके साथ ही साथ हमने सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं को कैसे जोड़ना है वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखा है। और हमने कल डिविजिबिलिटी रूल की भी 6 नंबर की क्लास ली थी, तो वो सारी की सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में ऐड करा दी गई है। तो जिसने भी अभी तक उस क्लास को ना लिया हो तो जाकर पहले आप 6 क्लासें वो देख लेना, 25-25, 30 मिनट की है, तब आपको क्लास नंबर 7 जो है वो समझ में आएगी। तो आप सभी लोग आज और स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे किससे? 6 से विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 से विभाज्यता क्या कहती है? 6 से अगर हम विभाज्यता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 6 से विभाज्यता का नियम जो हमारा है, 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता,
6 से विभाजता का नियम क्या कहता है, जैसे 5 से विभाजता का नियम कहता था कि दी गई संख्या का जो अंतिम अंक हो या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संपूर्ण दी गई संख्या तुम्हारी 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजता का नियम कहता है कि अगर कोई ऐसी संख्या 6 के फैक्टर कर लेना, 6 के फैक्टर कर लेना, अगर हम कहें कि कैसे सर, कहोगे सर 6 से हम फैक्टर जब करेंगे तो 6 के फैक्टर जो हो जाएंगे मेरे भाई, देखो 6 के फैक्टर देखोगे तो क्या होगा, कहोगे सर इसके जो फैक्टर होंगे 2 और 3, क्या होंगे सर 2 और 3। कोई ऐसी संख्या जो तुम्हारी 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वो संपूर्ण संख्या किससे कटेगी सर, 6 से कट जाएगी। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर रहे होंगे तो क्या कहोगे सर, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर रहे होंगे तो क्या करोगे, मतलब हमने कहा जैसे कोई संख्या हमारे पास मान लो है 96, क्या है कोई संख्या हमारे पास है 96, तो कहोगे सर 96 हमें 2 से चेक करना है, और 2 से चेक करने के लिए हमें जाहिर सी बात है संख्या कैसी होनी चाहिए, संख्या हमारी सम होनी चाहिए, और सम तो संख्या है यानी 2 से तो कट जाएगी। 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के सर अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दी गई संख्या के अंक क्या है 9 और 6, 9 और 6 को आप जोड़ोगे तो 9 6 कितना होगा सर 15 होगा, यानी 3 से कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये संख्या हमारी 2 से भी कट रही है, ये संख्या सर हमारी 3 से भी कट रही है, तो दोनों से कट रही है, तो इसका मतलब है ये संख्या हमारी किससे कट जाएगी सर 6 से भी कट जाएगी। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना। कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो जो सम हो और साथ ही साथ बस क्या ध्यान रखना कि 3 से भी कट जाए, ठीक ना, 2 और 3 से कट जाए। जैसे हमने कहा 48 सर 2 से कटता है, हाँ कटता है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है सर 8 आ रहा है, 0 2 4 6 8, ये 5 अंक अगर बाद में आ रहे तो जाहिर सी बात है संख्या सम है, और सम है तो 2 से कट जाएगी। 3 से कटने का नियम 8 और 4 कितना हो जाएगा सर 12, 12 3 से कटता तो इसलिए संपूर्ण संख्या हमारी किससे कट जाएगी 2 और 3 से, तो पूरी संख्या हमारी 6 से कट जाएगी, ठीक है ना। कोई भी एक संख्या जो चाहो जो तुम्हारे मन में आ रही हो, मान लो संख्या 126, क्या 126, तो सर 2 से तो कटेगी 126 बिल्कुल, 3 से बात करूं तो 6 2 8 और 1 9, मतलब 3 से भी कटेगी तो 2 से भी कटी और 3 से भी कटी, तो जाहिर सी बात है सर ये 6 से भी कट जाएगी। तो ये हमारे 6 से विभाजता का नियम है, यानी डिविजिबिलिटी बाय 6 का जो नियम है कि वह संख्या या वह ऐसा नंबर जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो संपूर्ण संख्या वो 6 से कट जाएगी। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो 6 से विभाजता का नियम ये कहता है। 7 से विभाजता का नियम कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अभी उसको लेकर चलोगे। हम आपको 7 का विभाजता का नियम और 11 का विभाजता का नियम और 13 का विभाजता का नियम बीच में एक क्लास डालेंगे, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे कैसे बन सकेंगे ये हम आपको बताएंगे। 7 11 और 13 ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो बात हम लोग सीखेंगे। तो 6 से विभाजता का नियम हो गया, आगे बढ़ेंगे सर 7 से विभाजता का नियम, 7 से विभाजता का नियम तो वो बाद में सीखेंगे, अभी देखेंगे 8 से विभाजता का नियम। क्या देख रहे होंगे सर 8 से विभाजता का नियम देख रहे होंगे, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी। 8 से विभाजता का नियम हम देख रहे होंगे, क्या कहेगा 8 से विभाजता का नियम देखो। अच्छा 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है सर, 4 से विभाजता का नियम आपने बताया था कि दी गई संख्या के अंतिम जो 2 अंक हो वो हमारे किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम के 2 अंक हमारे 4 से विभाजित हो गए तो संपूर्ण दी गई संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, तो कहोगे सर वो 4 से विभाजित हो रही होगी। लेकिन 8 से विभाजता की अगर हम नियम की बात करें तो 8 से विभाजता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो संपूर्ण दी गई संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। ये बात हमें यहां से ध्यान रखनी है। लिखोगे अगर दी गई संख्या, अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, 8 से विभाजित हो जाते हैं, 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो संपूर्ण दी गई संख्या ठीक है ना विभाजित हो जाते हैं। बात कर लो अगर दी गई अंतिम संख्या, क्या कहोगे सर कोई एक ऐसी संख्या जिसके आखिरी से 3 अंक विभाजित हो जाए किससे 8 से विभाजित हो जाते हैं तो संपूर्ण संख्या हमारी किससे 8 से विभाजित होगी। ये बात हमें यहां से ध्यान रखना है। संपूर्ण संख्या
संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी, ठीक ना। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसके अंतिम मतलब अगर दी गई अंतिम 3 अंक, अंतिम संख्या के लिखने, संख्या के 3 अंक, अंतिम संख्या के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अगर, तो सर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर एग्जाम्पल जो है हमारा, जैसे हमने कहा कि मान लो संख्या हमारी 2 3 4 8 8, पीछे से मतलब लास्ट के 3 डिजिट जो है अगर ये 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या हमें चेक ही नहीं करनी है, वो 8 से विभाजित होगी। ये बात हमें याद ध्यान रखें। लास्ट में क्या दिया सर, 488 दिया है, 488 दिया, हमने चेक किया तो 8 6 48, 8 1 8, यानी पूरी संख्या के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। ये बात हमें यहाँ से ध्यान, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, जो कि बेहतरीन है और चीजें आपको सीख रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक तो किसी को नहीं, जल्दी से बता। ये हमारा 8 से विभाजता का नियम कहता है, ये हमारा 8 से विभाजता का नियम कहता है, ठीक है। आगे चलेंगे 9 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजिता क्या कहता है, कहोगे सर अगर हम 9 से विभाजिता की बात करें यानी डिविजिबिलिटी बाय 9, तो सर ये क्या है, अभी आपने 3 से विभाजिता का नियम बताया था कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या किससे विभाजित होगी सर, तो कहोगे 9 से विभाजित होगी। लिखो लिखो, अगर अगर दी गई संख्या, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। क्या बात कुछ समझ पा रहे हो सर, कोई भी ऐसी संख्या, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या यानी पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित होगी। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, क्योंकि 3 का ही तो भाई है, तो जैसा कॉन्सेप्ट 3 का है बस वहां 3 था तो 3 से विभाजित होगी, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहोगे, जैसे सबसे छोटी ले लो 27 मान लो, सर अंकों का योग कितना हो गया, कहोगे सर अंकों का योग हो गया 9, और यही बात तो कही गई कि अगर अंकों का योग 9 हो जाए तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो सर 7 2 9, और 9 9 से कट जाता तो 27 भी 9 से कटेगा। हमने कहा बताओ 180, सर 8 और 1 9, अंकों का योग कितना हुआ 9, अगर अंकों का योग 9 है तो जाहिर सी बात है 9 से कटेगा, तो पूरी संख्या भी हमारी किससे कटेगी, सब 9 से कट जाएगी। हमने कहा 900, अंकों का योग करोगे तो सब 9 और 9 से कटेगा, यानी पूरी संख्या 900 भी 9 से कट जाएगी। तो ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। तो 6 से विभाजता का नियम, 8 से विभाजता का नियम और 9 से विभाजता का नियम आज हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम देखेंगे 10 से विभाजता का नियम। इसके बाद क्या देख रहे होंगे, तो कहोगे सर इसके बाद हम देख रहे होंगे 10 से विभाजता का नियम। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजता का नियम। अच्छा 10 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 10 से, क्योंकि ये 5 का भाई लग रहा है, और 5 से विभाजिता के नियम में तुम्हें ये बताया गया था कि अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो संपूर्ण संख्या क्या होगी सर, 5 से कट जाएगी। लेकिन 10 से विभाजिता के नियम क्या कहोगे, सर अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक
यानी यूनिट प्लेस क्या हो, केवल और केवल 0 हो, तो संपूर्ण संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। ये बात यहाँ से ध्यान, ठीक है ना। क्या कहता है, अगर अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो संपूर्ण संख्या 10 से विभाजित होगी। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या कहोगे, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या कहोगे, कहोगे सर ऐसी भी कोई संख्या हो जिसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट जो है केवल और केवल 0 हो, तो संख्या सदैव 10 से कट जाएगी। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, बताओ 2,88,570। अच्छा, ये लास्ट में क्या आ रहा है सर, 0 आ रहा है, और लास्ट नंबर अगर 0 है तो वो संख्या किससे कटेगी, 10 से कटेगी। काट के देखो, हमने कहा बताओ 70 लास्ट डिजिट क्या है सर, 0 है। हमने कहा 1010 मान लो, लास्ट डिजिट क्या है सर, 10 है। तो इस तरीके से ऐसी कोई भी संख्या जिसका लास्ट का डिजिट 0 हो, वो संख्या किससे कट जाएगी, तो वो हमारी सर 10 से विभाजित हो जाएगी। बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। ये बात क्या है, हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो हम आराम से बता दे रहे होंगे, जो कि बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। तो क्या कहोगे सर, 2 से लेकर हमने 10 तक के विभाज्यता का नियम कंप्लीट कर लिए। 7 का जो विभाज्यता का नियम है, 7, 11, 13, इसको एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद जो नियम है, जैसे 15 की बात करूं तो सर 15 से कैसे पहचानोगे, अगर हम कहें कि 15 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 15 से विभाज्यता का ध्यान रखना, इसके फैक्टर क्या होते हैं सर, 5 और 3। ऐसी कोई संख्या जो 5 से भी तुम्हारी विभाजित हो रही हो और 3 से भी विभाजित हो रही हो, तो वो संख्या तुम्हारी 15 से भी विभाजित होगी। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सर 75। 75 क्या है, तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का आखिरी अंक 0 या 5 हो तो 5 से कटेगा, यानी 5 आ रहा तो ये संख्या 5 से भी कटेगी। और 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 7, 5, 12, और 12 तुम्हारा 3 से विभाजित होता है, यानी ये भी तुम्हारा 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारी पूरी संख्या 15 से विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी। तो बस ये किसका है सर, 15 से विभाज्यता का नियम है। इसी तरीके से तुमसे कहा जाए 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 12 के क्या होते हैं फैक्टर सर, 3 और 4 होते हैं, 3 और 4 होते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जो तुम्हारी 3 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो, संपूर्ण संख्या तुम्हारी 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ये बात तुम्हें यहाँ से ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, मान लो 144। 144 तुमने कहा सर 2 से विभाजित है, जाहिर सी बात है कोई भी ऐसी सम संख्या हो जो 2 से विभाजित होगी तो होगी। 3 से विभाजित की बात करूं तो सर 4, 4, 8 और 1, 9 अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो यहाँ अंकों का अंक कितना आ रहा है, योग 9, और 9 3 से विभाजित होगा तो जाहिर सी बात है पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि दी गई अंतिम संख्या के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या तुम्हारी 4 से विभाजित हो रही होगी। और लास्ट के 2 अंक 44 आ रहा है और 44 4 से विभाजित होता है, तो जाहिर सी बात सर पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। 3 और 4 दोनों से कट रही, तो जाहिर सी बात ये संख्या हमारी सर 3 और 4 दोनों से कट रही, यानी पूरी संख्या हमारी किससे, 12 से विभाजित हो जाएगी। 14 से विभाज्यता का नियम कहता है 7 और 2, कोई ऐसी संख्या जो 2 से और 7 से विभाजित हो जाए, संपूर्ण संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, पीछे के 2 अंक तुम्हारे 4 से कटने चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम क्या था सर, पीछे से 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए। 16 से विभाज्यता का नियम कहता पीछे के 4 अंक 16 से कटने चाहिए, पूरी संख्या हमारी 16 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल है, ये सीख लो। अप्लाई कैसे करोगे, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठाओगे अप्लाई वहां पर करना होगा। और कभी कभी तुमसे सीधा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सी संख्या है जो 19 से विभाजित है, बताओ कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है, बताओ कौन सी संख्या है 13 से विभाजित है। तो इस तरीके भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। और जब अभाज्य संख्याएं निकाल रहे होगे तो वहां पर भी तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 100 तक तो तुमने निकाल ली थी कि सर 1 से 50 तक हमारी 15 होती है और 1 से 100 तक
25 हो जाती है। लेकिन जैसे इसके ऊपर बढ़ोगे तब तो बउआ तुम्हें डिजिबिलिटी गुड लगा के ही निकालना होगा, तुम ऐसे चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये 10 तक हमने बताई, उसके बाद 12, 15, 14, 16 इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। एक वीडियो आपको और देंगे जिसमें 7, 11 और 13 को भी डिफाइन कर देंगे कि कैसे 7, 11 और 13, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं 7, 11 और 13, तो उसके क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर आ रहे होंगे, उस सीरीज में कवर कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये सात, आज जो अपनी क्लास थी 7वें नंबर की क्लास थी, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना, जिसमें हम लोग कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल समाप्त कर चुके हैं। और जो कल की 8वीं हमारी क्लास होगी जिसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या को फाइंड कर रहे होंगे। क्वेश्चन आता है कि बताओ 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर से कितने शून्य आएंगे, ये बात हमारी ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ जीरोस पे बन जाता है, जैसे बताओ प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कल की क्लास जो अपनी 8 होगी उसमें हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे होंगे, और आज की जो 7 नंबर की क्लास है ये अभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप सभी लोग सारी की सारी क्लासें देख लेना, और प्लेलिस्ट में रेगुलर आपको क्लास मिलेगी नंबर सिस्टम। जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे होंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे बेसिक से करते हुए। ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने भी अभी तक ना किया, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपका क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा करेगा, चीजें आपके पास तक आ जाएंगी। ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्लास को शेयर भी कर लेना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे क्लास नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।